नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर घरों में कोई न कोई बच्चा होगा और जिन घरों में वर्तमान में कोई बच्चा नहीं होगा, तो भविष्य में कोई बच्चा आएगा। आप लोग जानते ही हैं कि बच्चों की वजह से घर का माहौल कितना अच्छा होता है। बच्चे घर के सदस्यों का खूब मनोरंजन करते हैं, परंतु वही बच्चा जब कभी बीमार हो जाता है, तो जितना परेशान बच्चा होता है, उससे ज़्यादा परेशान बच्चे के घर वाले हो जाते हैं। बच्चों के शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको अक्सर कुछ न कुछ होता ही रहता है। कभी सर्दी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया। ऐसी ही एक बीमारी है जिसकी मैं चर्चा आज करने वाला हूँ। यह बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर यह जाड़े की ऋतु में और बसंत ऋतु में होती है। और यह बीमारी जिस बच्चे को होती है वो भी परेशान होता है, उसके घर वाले भी परेशान होते हैं और डॉक्टर भी परेशान होता है। डॉक्टर इसलिए परेशान होता है कि इस बीमारी को झेलता कोई और डॉक्टर है और इसकी ठीक होने का जो श्रेय है वो किसी और को मिलता है। और यह बीमारी अचानक से शुरू होती है। आपका बच्चा ठीक ठाक रहता है, बस अचानक से उसको उल्टी होने लगती है। कई बार उल्टी होती है, तो आप बच्चे को लेकर जिस डॉक्टर पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, उसके पास लेकर जाते हैं कि डॉक्टर साहब, इस बच्चे को अचानक से उल्टी होने लगी और कई बार उल्टी हुई। डॉक्टर आपसे पूछता है कि और कोई प्रॉब्लम? तो आप कहते हैं कि नहीं, एकदम बच्चा ठीक ठाक था, बस अचानक से उसको उल्टी होने लगी। अब वो डॉक्टर उल्टी की दवा देते हैं। आप ले जाकर उल्टी की दवा पिलाते हैं, उल्टी में तो आराम हो जाता है, लेकिन 5-6 घंटे बाद उसी बच्चे को बुखार बहुत तेज हो जाता है। अब उस बच्चे को लेकर आप उस डॉक्टर के पास फिर से आते हैं कि डॉक्टर साहब, इस बच्चे को बुखार आ गया, उल्टी तो कंट्रोल है। डॉक्टर फिर से पूछते हैं और कोई परेशानी, दस्त वगैरह? कहते हैं कि नहीं, उल्टी थी, उल्टी में आराम हुआ, अब बुखार आ गया। अब वह डॉक्टर आपके बच्चे को बुखार की दवा देता है। आप ले जाकर बुखार की दवा पिलाते हैं, बुखार उतर भी जाता है, लेकिन उल्टी शुरू होने के लगभग 24 घंटे बाद आपके बच्चे को दस्त शुरू हो जाती है। अब आप उस डॉक्टर के प्रति आपके मन में कुछ नाराजगी होती है। आप उस बच्चे को लेकर उस डॉक्टर के पास जाते हैं और नाराजगी लिए हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप कैसी दवा दे रहे हैं? आपने उल्टी की दवा दिया तो बच्चे को बुखार आ गया, और बुखार की आप दवा दिए तो दस्त शुरू हो गई। वह भी ऐसी दस्त, हरे रंग की, एकदम पतली, जैसे दूध फट जाता है वैसे ही, पानी अलग, वेस्ट मटेरियल अलग। अब डॉक्टर को समझने में देर नहीं लगती है। डॉक्टर समझ जाता है कि यह वायरल डायरिया है। इसी को कोल्ड डायरिया भी कहा जाता है और इसको ठीक होने में 5 से 10 दिन लगता है। वो डॉक्टर आपको अपने हिसाब से समझा कर एंटी डायरियल दवा देते हैं, ले जाकर पिलाइए, बच्चा ठीक होगा। लेकिन चूंकि डॉक्टर जानता है कि वायरल डायरिया है, तो इसका तो लाक्षणिक इलाज ही हो सकता है, एंटीबायोटिक का इसमें तो कोई खास रोल होता नहीं है। अब आप आके 2 दिन 3 दिन देखते हैं, लेकिन दस्त में कुछ खास आराम नहीं मिलता है। अब आपका धैर्य टूटने लगता है। अब उस बच्चे को लेकर आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से दवा लेते हैं। 2 दिन वहाँ देखते हैं, 4 दिन इस डॉक्टर के पास आप देखे और 2 दिन उस डॉक्टर के पास, तो कुल हो गया 6 दिन, लगभग 1 सप्ताह। तो इस तरह से आपके बच्चे को अब आराम होने लगता है और अब आपका पहले वाले डॉक्टर से विश्वास कम होने लगता है कि काश मैं पहले ही इसी डॉक्टर के पास लाता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उसमें पहले वाले डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी और दूसरे वाले डॉक्टर की उस बीमारी को ठीक करने में कोई खास भूमिका नहीं है। मुख्य बात यह है कि 4 दिन पहले वाले डॉक्टर के पास और 2 दिन दूसरे वाले डॉक्टर के पास, कुल मिलाकर लगभग 1 सप्ताह का समय हो गया, बीमारी के ठीक होने का समय हो गया। इसलिए वह बीमारी ठीक हो गई। और मैं कई लोगों को देखा हूँ कि इस बीमारी में वो ज़्यादा घबरा जाते हैं अपने बच्चे को लेकर। जब तक वो ठीक होता है, यानी कि लगभग 1 सप्ताह में, तब तक वो कई डॉक्टर के पास जाते हैं, काफ़ी पैसा उसमें फूंकते हैं, लेकिन ठीक होता है वह लगभग 1 सप्ताह में। तो इस बीमारी का लक्षण तो आप जान ही गए हैं कि पहले उल्टी शुरू होती है, 5-6 घंटे बाद बुखार आता है और उल्टी शुरू होने के 24 घंटे बाद पतली दस्त शुरू होती है और दस्त हरे रंग की होती है। जिस तरह से दूध फट जाता है उसी तरह से, पानी अलग, वेस्ट मटेरियल अलग। और इस बीमारी के होने के लिए जो जिम्मेदार वायरस हैं, वे कई प्रकार के वायरस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यानी कि 90% वायरल डायरिया
रोटा वायरस के कारण होती है। अब आइए देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो आप लोगों को मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो वायरल बीमारियाँ होती हैं उनके ठीक होने का एक निश्चित समय होता है। तो उसी तरह से इस बीमारी के ठीक होने का जो समय है वो 5 से 10 दिन है। यानी कि जिस बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है तो 5 दिन में ठीक हो जाता है। यदि उससे कम इम्यूनिटी है तो 6 दिन 7 दिन भी लगता है। यदि इम्यूनिटी बहुत कम है तो 10 दिन भी लग जाता है। जब लगभग 7 दिन में उस वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है तो शरीर के टी सेल उस वायरस को खुद ब खुद मार देते हैं। इलाज के लिए रासायनिक इलाज तो होता ही है, जैसे उल्टी हो रही है तो उल्टी की दवा, बुखार आ गया तो बुखार की दवा, और दस्त के लिए एंटी डायरियल दवा दिया जाता है, ORS दिया जाता है ताकि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना होने पाए। यदि किसी किसी बच्चे को ज़्यादा उल्टी और ज़्यादा दस्त होती है तो उसके शरीर में डिहाइड्रेशन के लक्षण आने लगते हैं, तो ऐसे में उसको ड्रिप लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और डिहाइड्रेशन के लक्षण है कि बच्चे का जो ओठ है वो सूख जाता है, उसकी आंखें जो अंदर की ओर धंसी हुई होती हैं, पेशाब बहुत कम करता है, और बच्चा जब रोता है तो आंसू नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से समझ में आ जाता है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन के लक्षण आ रहे हैं। अब उसको एडमिट करना ज़रूरी है। एडमिट करके और ड्रिप लगाना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो बचाव के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे को इस तरह की बीमारियां न हों तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे जब बच्चा माँ के पेट में है तो उसकी माँ को अच्छे पोषण दिए जाएं, फल और सब्जियां दिए जाएं, आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए जाएं। तो इस तरह से जो बच्चा पैदा होगा वह लगभग 3 किलो का होगा, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, वह बहुत कम बीमार होगा। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसको जो सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो सभी वैक्सीन लगवाई जाए। उसमें रोटा वायरस की जो वैक्सीन लगती है, और यदि वह वैक्सीन लगी है तो आपके बच्चे को ये बीमारी होने की संभावना बहुत कम है, और होगी भी तो लक्षण बहुत हल्के रहेंगे और वह बच्चा आराम से जल्दी ठीक होगा। उसमें बच्चा ज़्यादा परेशान नहीं होगा। बचाव के लिए एक बात और ध्यान देना है कि जब बच्चा ज़मीन पर बैठने लगे, खेलने लगे, तो ध्यान देना है कि बच्चा ज़मीन पर बिस्किट या और कोई चीज़ गिरा के मुंह में न डाले। फिर भी बच्चा है वो तो डाल ही लेगा कभी न कभी, लेकिन यदि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है तो यह वायरस उसके शरीर में जाएगा भी, तब भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चे की इम्यूनिटी बनाने के लिए सिर्फ उसको दूध पर न रखा जाए, उसको कुछ दाल, कुछ भोजन, फल, सब्जियां, अंडे, शहद, ये सब दिया जाए, जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और इस तरह के वायरस और बैक्टीरियल संक्रमण से आपका बच्चा बचा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानने सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।